हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक और थ्योरी जिसका नाम है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पॉलिंग्स ने दिया था, ठीक है, गिवन बाय पॉलिंग्स। पॉलिंग्स ने इस थ्योरी को बॉन्डिंग बॉन्डिंग के लिए दिया था, बॉन्डिंग इन कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी उसने डेवलप की थी शुरू में ही, ठीक है। अब ये कैसे कोवलेंट बॉन्डिंग को समझाता है वो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा कि कोवलेंट बॉन्डिंग ये कैसे समझाता है, ठीक है। मैंने लिया है एक डायटमिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर एक ए एटम है जिसके हाफ फील्ड बैलेंस ऑर्बिटल और बी एटम है जिसके हाफ फील्ड बैलेंस ऑर्बिटल। अब ये हाफ फील्ड बैलेंस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं और इस इक्वल ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। और इस तरीके की शेयरिंग को क्या कहते हैं? इक्वल शेयरिंग। तो कोवलेंट बॉन्ड किससे बनता है? इक्वल शेयरिंग से। मगर लेटर ऑन पॉलिंग्स ने इसको अप्लाइड किया ऑन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पर विद सम एजम्पशन। कुछ एजम्पशन मान के, कुछ एजम्पशन इन्हें एज्यूम करके, कुछ पॉइंट्स को एज्यूम करके इसने उसको ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पर अप्लाइड किया। जैसे फर्स्ट एजम्पशन ये था कि जहाँ जहाँ ये कोवलेंट कंपाउंड में इक्वल शेयरिंग कर रहा था, वहीं यहाँ पर इन्हें अनइक्वल शेयरिंग से इसको यहाँ समझाया। अनइक्वल शेयरिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट करेगा वो एक स्पीसीज करेगा, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय वन स्पीसीज, ठीक है। अब एक एग्जांपल में हम समझेंगे ये कैसे होगा। मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है एक मेटल कॉम्प्लेक्स एम और एल का। एम क्या है? यहाँ मेटल है। एल क्या है? यहाँ लिगेंड है, ठीक है। तो अब ये मेटल के ऑर्बिटल्स दिखाए हैं। मेटल का कैसा ऑर्बिटल्स दिखाया गया है? बिल्कुल वैकेंट ऑर्बिटल दिखाया गया है। और लाइगेंड का कैसा ऑर्बिटल दिखाया गया है? बिल्कुल फुल्ड ऑर्बिटल दिखाया गया है। हमें पता है कि पॉलिंग्स के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते, तो ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स है, ठीक है। और ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल्स है। जब ये इस तरीके के ऑर्बिटल्स, मतलब फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स और वैकेंट ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो इससे जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो से। जिसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ से एरो स्टार्ट होता है और जहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो लेता है इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर जाकर ये ख़त्म होता है, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जब एक डोनर और एक्सेप्टर के बीच में, ठीक है। तो अब इसको हम समझते हैं एक दूसरी थ्योरी से। इसको कहते हैं लुईस एसिड बेस थ्योरी। लुईस बाबा ये कहते थे कि एक ऐसी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उसको बेस कहते हैं। और लुईस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लुईस ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन डोनर बेस होता है, तो ऐसे बेस को हम लुईस बेस कहते हैं, ठीक है। लुईस ने कहा ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है उसको एसिड कहते हैं, और लुईस के रिस्पेक्ट में इसको लुईस एसिड कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो एक्सेप्टर है वो है एसिड, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ए फॉर एक्सेप्टर और ए फॉर एसिड। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड होंगे और उनको एसिड को क्या कहेंगे? लुईस एसिड। अब यहाँ एसिड है और यहाँ बेस है, तो एसिड बेस की वजह से जो रिएक्शंस होती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ये क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि अब मेटल, इसमें क्या होता है कि दूसरा एजम्पशन इन्होंने लिया कि मेटल जो होता है वो मेटल प्रोवाइड करेगा। मेटल ने क्या करा? यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड किया। तो मेटल प्रोवाइड द वैकेंट ऑर्बिटल, पर कितने वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा? मेटल प्रोवाइड करेगा वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। जो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उस मेटल का कॉम्प्लेक्स के अंदर, उतने एम्प्टी और वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा मेटल। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है ML6 का, तो यहाँ पर L जो है वो मोनोडेंटेड लाइगेंट है। मोनोडेंटेड लाइगेंट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो इसका मतलब ये है कि मेटल को 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करना पड़ेंगे फॉर हाइब्रिडाइजेशन। वही मैंने लिखा, मेटल वुड प्रोवाइड 6 वैकेंट ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये दूसरा एजम्पशन था, ठीक है। अब देखते हैं हम थर्ड एजम्पशन। थर्ड एजम्पशन ये है
कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं वो डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। नेचर एंड पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम डायरेक्शनल बॉन्ड कहते हैं। जैसे कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या है, डायरेक्शनल बॉन्ड है। और आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन में उनको हम काउंट नहीं करते। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए इनको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया जाता है। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर एक तो हुआ हमने, कोऑर्डिनेशन नंबर किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रोवाइडेड बाय मेटल। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर, जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं बिटवीन मेटल और लाइगेंड के बीच में, जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, जैसे यहाँ 3 हैं, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना हो जाएगा, 3। मेटल और लाइगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर को ही बताते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये देखें आप, ठीक है, ये देखें आप, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि मेटल्स को 2 ऑर्बिटल प्रोवाइड करना होंगे। ठीक है, मैंने कहा था कि मेटल प्रोवाइड द कोऑर्डिनेशन वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मेटल को 2 ऑर्बिटल प्रोवाइड करना होंगे। उसने कौन कौन से 2 ऑर्बिटल यहाँ प्रोवाइड करे, एक एस ऑर्बिटल और एक यहाँ पी ऑर्बिटल। तो इनका मिला के क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। और एसपी हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री और शेप होती है वो होती है लीनियर शेप होगी। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल का, तो मेटल क्या करेगा, 3 ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेगा, 3 ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेगा बैकेंट ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल और 2 पी ऑर्बिटल, और इनको मिला के क्या बनेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो ज्योमेट्री होगी और शेप होगा तो वो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ऐसी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है किसी मेटल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो मेटल कितने ऑर्बिटल बैकेंड ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, 4। अब यहाँ पर इसने एक एस ऑर्बिटल प्रोवाइड किया है और 3 पी ऑर्बिटल प्रोवाइड किए, तो इससे जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो क्या बनेगा, sp3। ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। इसमें एक केस और होता है, मेटल या तो एक डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करे, एक एस ऑर्बिटल प्रोवाइड करे और 2 पी ऑर्बिटल प्रोवाइड करे। तो इस तरीके का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो उसको हम कहेंगे DsP2। और DsP2 का जो शेप और ज्योमेट्री देखा गया है एक्सपेरिमेंटली, वो देखा गया है स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, उसको शॉर्ट में SP भी कहते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 से हमें ये समझ में आ रहा है कि मेटल को 5 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करने होंगे फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो अब ये देखो, ये 2 तरीके से प्रोवाइड कर सकता है, एक इस तरीके का एक सेट, एक एस ऑर्बिटल प्रोवाइड करे, 3 पी ऑर्बिटल प्रोवाइड करे और एक डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करे। अगर इस तरीके के ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा तो इससे जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो sp3d बनेगा। ठीक है, और उसका जो शेप होगा, ज्योमेट्री होगी, वो ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगी, जिसको TBP कहते हैं। ठीक है, और एक कंडीशन हो सकती है, ये इस तरीके का सेट प्रोवाइड करे, एक डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करे, एक एस ऑर्बिटल प्रोवाइड करे और एक 3 पी ऑर्बिटल प्रोवाइड करे। मगर इस डी ऑर्बिटल में और इस डी ऑर्बिटल में फ़र्क है। ये वाला जो डी ऑर्बिटल है ये आउटर डी ऑर्बिटल है, और ये वाला जो डी ऑर्बिटल है वो इनर डी ऑर्बिटल है। मतलब ये वाला जो ऑर्बिटल, मान लो अगर 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो ऑर्बिटल है वो 3D का है और ये वाला जो ऑर्बिटल है वो 4D का है। तो ये आउटर ऑर्बिटल हो जाएगा और ये इनर ऑर्बिटल हो जाएगा, क्योंकि ये 3D का है, ये 4D का है। तो ये फ़र्क होता है, इसको कहते हैं आउटर और इसको कहते हैं इनर। ठीक है, मगर इससे ज्योमेट्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर तो ज्योमेट्री पे फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ पर D आने से क्या हो रहा है, स्क्वायर प्लेनर हो रहा है, और sp3 में क्या हो रहा है, टेट्राहेड्रल। मगर यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंट में। ऐसी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये दो केसेस हो सकते हैं इसमें, या तो ये एक एस ऑर्बिटल प्रोवाइड करे या 3 के साथ 3 पी ऑर्बिटल प्रोवाइड करे और 2 आउटर डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करे। तो इस तरीके का जो सेट बनेगा वो sp3d2। sp3d2 जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल होते हैं और D इसमें आउटर है, तो इसलिए आउटर ऑक्टाहेड्रल। इसी तरीके से
अब ये डी जो ऑर्बिटल है वो इनर वाले ऑर्बिटल अगर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो इसको फिर क्या कहेंगे, इनर डी ऑर्बिटल, क्योंकि D2sp3 इसका जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, मगर इनर डी है तो इसलिए इनर ऑक्टाहेड्रल, आउटर डी है तो आउटर ऑक्टाहेड्रल, ये सब होता है। ठीक है, हमने देख लिया कोऑर्डिनेशन नंबर से हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री को कैसे रिलेट करते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है कैटेगरी ऑफ लिगेंड्स। ये मैंने अपनी तरीके से इस कैटेगरी ऑफ लिगेंड को यहाँ पर दिखाया है, ऐसा कोई सच कोई भी बुक्स वगैरह में नहीं होता। मैंने एक सिर्फ इसको एक समझाने के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इस तरीके का एक कैटेगराइजेशन लिया है। यहाँ पर एक मेटल कॉम्प्लेक्स है, मेटल है, इसमें लाइगेंड है, और लाइगेंड जो है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, ए टाइप्स का लाइगेंड हो सकता है, बी टाइप्स का लाइगेंड हो सकता है। तो यहाँ ए टाइप्स के लाइगेंड को मैंने इस तरीके के लाइगेंड लिए हैं, आप ध्यान रखना, ये आगे क्वेश्चन में काम में आएंगे। ए टाइप्स के लाइगेंड कौन कौन से मैंने लिए हैं, वाटर, ठीक है, OH नेगेटिव, ऑक्जेलेट, थायोसाइनेट, और इसको कहते हैं हैलोजन। हैलोजन में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, ये सारे के सारे ये क्या है, ए टाइप्स के लाइगेंड है। और इनको छोड़कर बाकी जितने लाइगेंड्स हैं वो सारे के सारे क्या है, बी टाइप्स के लाइगेंड है, ठीक है। और इनमें भी ये दो एक्सेप्शंस हैं, वाटर एंड ऑक्जेलेट। वाटर एंड ऑक्जेलेट जब भी कोबाल्ट के साथ आएंगे तो ये भी क्या होंगे, बी टाइप्स के लाइगेंड ही होंगे, ठीक है। और कोबाल्ट को छोड़कर बाकी किसी के साथ आएंगे तो ए टाइप के लाइगेंड होंगे ये, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि मेटल ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। अब हमने अभी पहले पढ़ा था कि मेटल प्रोवाइड द वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब वो कौन कौन से मेटल ऑर्बिटल्स होंगे जो मेटल प्रोवाइड करेगा फॉर हाइब्रिडाइजेशन के लिए, वो हम देख लेते हैं एक बार। ये मेटल जो प्रोवाइड करेगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्बिटल, वो होंगे N-D ऑर्बिटल, NS ऑर्बिटल, NP ऑर्बिटल और ND ऑर्बिटल, ठीक है। अब इनमें से ये इतने सेट को यूज कर सकता है। अब इनमें से कौन कौन से सेट यूज करेगा, ये डिपेंड करेगा, ये कैटेगरी ऑफ लाइगेंड। अगर एक कैटेगरी ऑफ लाइगेंड है तो इस तरीके के ऑर्बिटल्स यूज करेगा, NS, NP और ND। और बी कैटेगरी के लाइगेंड है तो इस तरीके का ऑर्बिटल्स यूज करेगा, N-D, NS, NP। यहाँ पर सिर्फ फर्क किस चीज़ का है, N-D है या ND है, बाकी ये दोनों तो कॉमन है, ठीक है। तो ये है, इसको कहते हैं इनर है, और ये वाला इनर है N-D, और ये आउटर है, ठीक है। बस इतना ही फर्क पड़ता है। जो अभी हम आउटर और इनर ज्योमेट्री देख रहे थे वो सब इसी की वजह से है, वो लाइगेंड की वजह से है कि हम लाइगेंड कौन सा वाला होगा, ए कैटेगरी का होगा या बी कैटेगरी का होगा, ठीक है। उसी हिसाब से मेटल अपने ऑर्बिटल्स को यूज करेगा लाइगेंड के हिसाब से, ठीक है। ओके, इतनी बात तो क्लियर होगी। अब जो हमारा सिलेबस है नीट का, जेई का, तो उसमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर, हमें जो कॉम्प्लेक्स हम पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के होंगे या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के होंगे। यही दो कोऑर्डिनेशन नंबर के ही कॉम्प्लेक्स को हम पढ़ते हैं। तो मैं इनको एक एक करके पढ़ूंगा और उनका इन कोऑर्डिनेशन नंबर में जो लाइगेंड है उनका क्या रोल होता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जिनकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अब लाइगेंड जो है, सबसे पहले हम ए टाइप के लाइगेंड के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम बी टाइप्स के लाइगेंड के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर ए टाइप्स के लाइगेंड के साथ पहले हम पढ़ रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है किसी कॉम्प्लेक्स का, और उसमें लाइगेंड जो है वो ए टाइप्स के लाइगेंड है, जैसे एग्जाम्पल में ये दिया गया है। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने COF6 होल ब्रैकेट -3 का, ठीक है। अब इसमें देखा है, जो मैंने कहा था हैलोजन है, जे फ्लोराइड क्या है, हैलोजन है। तो हैलोजन को मैंने किस में माना था, ए टाइप में माना था ना, ए टाइप लाइगेंड में। तो ए टाइप लाइगेंड के साथ तो हम ये, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6 है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 विद ए टाइप लाइगेंड के साथ हम पढ़ रहे हैं इसको। अब कॉम्प्लेक्स में हम सबसे पहले हम उसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हमने मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे पहले लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मेटल ये इस तरीके से आएगा कोबाल्ट का, ठीक है। फिर हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट को हम इस तरीके से निकालेंगे, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिया हुआ है उसमें जिसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसको एक्स मान लेते हैं, मतलब कोबाल्ट को हमें निकालना है तो कोबाल्ट को हमने एक्स मान लिया, ठीक है।
और फिर हम लगाते हैं एक ब्रैकेट, और ब्रैकेट में लिखते हैं जो लाइगेंड का चार्ज होता है। यहाँ फ्लोराइड पे चार्ज कितना होता है -1, तो वो हमने लिख दिया, और नंबर ऑफ लाइगेंड हम स्क्वायर ब्रैकेट में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और इज इक्वल टू करके लिखते हैं, जो चार्ज होता है उतना स्क्वायर ब्रैकेट पे जो चार्ज है इसको लिखते हैं इज इक्वल टू में। फिर हम कैलकुलेट करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स की वैल्यू यहाँ इस केस में आ रही है +3, तो दैट इज, इसका मतलब ये होगा कि कोबाल्ट +3 में है, तो अब हमने लिख दिया कोबाल्ट +3। कोबाल्ट +3 का मतलब ये है कि इसने यहाँ से कोबाल्ट +3 बनने में 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने निकाल दिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो इसमें से, जो ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें से 2 इसमें से निकाल दो और 1 इसमें से निकाल दो, तो क्या होगा, यहाँ पर 2 एक पूरे चले जाएंगे, यहाँ 7 में से बन जाएगा 6, तो कोबाल्ट +3 का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d6, ठीक है। और हम जब इसको ऑर्बिटल की फॉर्म में देखेंगे तो ये इस तरीके से होगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो d ऑर्बिटल में, क्योंकि ये 3d सीरीज का एलिमेंट है, तो 3d में इस तरीके से होंगे फिलिंग अकॉर्डिंग टू द होल्म्स रूल्स एंड पॉली एक्सक्लूजन, ठीक है, इस तरीके से फिल्ड होंगे। और बाकी ये वैकेंट ऑर्बिटल वहाँ पर पड़े हुए होंगे, ठीक है। ये तो इतना तो हम देखते हैं उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये तो हमें आना चाहिए, ये पढ़ाया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब शुरू होता है हमें कॉम्प्लेक्स की बात। अब क्या होगा, लाइगेंड आएगा, लाइगेंड आएंगे 6 फ्लोराइड आएंगे, ये है लाइगेंड, ठीक है। और कोबाल्ट +3 पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे कि कोबाल्ट +3 के जो ऑर्बिटल्स है, ये ऑर्बिटल्स ये क्या करेंगे, ये देखेंगे, ये पॉलिंग्स ने समझाया कि अगर ये लाइगेंड ए कैटेगरी का लाइगेंड है, तो यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज सच रहेंगे, उसमें मतलब कोई पेयरिंग नहीं होगी अगर ये ए कैटेगरी के लाइगेंड है, ठीक है। उसने बताया था कि ये लाइगेंड है जिनको मैंने ए कैटेगरी लिया, उन्होंने कहा कि ये लाइगेंड होंगे, तो यहाँ एज सच कोई पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है, वैसी की वैसी उतार दिया मैंने, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट ये था कि ये जो मेटल्स है वो प्रोवाइड करेगा वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है, 6 है, तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। तो जो वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर, इसको 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करना होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैकेंट ऑर्बिटल जो प्रोवाइड करेगा मेटल इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और यही 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, और हाइब्रिडाइज होने के बाद ये 6 ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल और 2 डी ऑर्बिटल मिलाकर हाइब्रिडाइजेशन बना लेंगे sp3d2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड, ठीक है। बाकी ये 2 तो इसमें चले जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में, इसके 4d के, और ये बाकी 3 जो है वो बच जाएंगे एज सच, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड हो गया। अब लाइगेंड क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। जैसे ये बॉन्डिंग और कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो लाइगेंड क्या करेगा, जो वैकेंट ऑर्बिटल है, हाइब्रिड वैकेंट ऑर्बिटल है मेटल के जो प्रोवाइड किए हैं मेटल ने, इनमें फ्लोराइड जो लीगेंड्स है, ये 6 लीगेंड जो है वो अपने एक एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देंगे, जिससे एक बॉन्डिंग होगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और sp3d2 की जो ज्योमेट्री होती है, जो एक्सपेरिमेंटल देखी गई है, वो इस तरीके की ज्योमेट्री होती है। ये ज्योमेट्री क्या है, देखना एक मिनट, ये जो है स्क्वायर प्लेनर है एक, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर है, और ये एक ऊपर है और एक स्क्वायर प्लेनर के नीचे है, एक मतलब समझ लो ये एक स्क्रीन के प्लेन में है, और एक जो ऊपर जा रहा है और एक इसके नीचे जा रहा है, और बाकी ये चार्ज है स्क्रीन के प्लेन में है। तो इस तरीके की जो ज्योमेट्री होती है उसको हम, इस ज्योमेट्री को क्या कहते हैं, हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो अब देख लो, जो उसने कहा था पॉलिंग्स ने कि अनइक्वल शेयरिंग होगी, तो अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, देखो यहाँ पर अनइक्वल, फ्लोराइड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोराइड के हैं, और मेटल के जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये वाले, और फ्लोराइड के ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बना रहे हैं। कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। ये एक बॉन्ड ये है, 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 ये टोटल 6 बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पर इस तरीके से सिंप्लीफाई करके दिखाया गया है, ये ज्योमेट्री आ गई आउटर ऑक्टाहेड्रल sp3d2, ठीक है, आउटर ऑक्टाहेड्रल। इस तरीके से हम किसी कॉम्प्लेक्स को बीबीटी के माध्यम से समझ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है कि विद बी कैटेगरी के जो लाइगेंड है उनके कॉम्प्लेक्सेस को हम पढ़ेंगे, बी कैटेगरी के लाइगेंड की कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ेंगे विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। देखने
अब ये अमोनिया तो नहीं था ये कैटेगरी में, ए कैटेगरी में जो चीज़ नहीं है वो सब क्या है, बी कैटेगरी में, तो ये आएगा बी कैटेगरी का लाइगेंड है। ठीक है, हम इसको पढ़ गए, हमने एग्जाम्पल लिया कोबाल्ट अमोनो 6 होल ब्रैकेट +3 का। ठीक है, अब वही एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लिया, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे जो मैंने अभी बताया पहले उस तरीके से। तो कोबाल्ट आएगा +3 में, फिर कोबाल्ट +3 से हम कोबाल्ट +3 बनाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे। हमने ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये लूज कर दिए 3 इनमें से, तो ये 9 में से 3 लूज हो जाएंगे तो 6 रह जाएंगे, और 6 को ये फ्री, जब बैटल फ्री होगा, लाइगेंड वाइगेंड कुछ नहीं होगा, तब इस तरीके से इसको ऑर्बिटल में फिलिंग होगी वहाँ पर। ठीक है, इसको फिलिंग करेंगे हम किसके अकॉर्डिंग, हुंड रूल और पॉली एक्सक्लूजन के। ये तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतना पढ़ते हैं जो मैंने पहले ही बताया। ठीक है, अब आएगा क्या आएगा, ये आएगा लाइगेंड। 6 लाइगेंड जब आएंगे तो कोबाल्ट +3 क्या करेगा, कोबाल्ट +3 हमें पता है ना कि कोबाल्ट +3, अब ये लाइगेंड जो है बी कैटेगरी के लाइगेंड है, तो बी कैटेगरी के लाइगेंड में क्या करता है, कोबाल्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पियर्ड हो जाते हैं। ऐसा पॉलिंग बाबा ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा पॉलिंग बाबा ने कहा, और कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया। उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, वो हम पढ़ेंगे CFT में। ठीक है, तो अभी प्लीज़ इसको समझें और वेट करें CFT में और क्लियर जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो 6 लाइगेंड जब आएंगे तो कोबाल्ट क्या करेगा, जो इसके कोबाल्ट के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर्ड होने लग जाएंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ बी कैटेगरी ऑफ लाइगेंड की, जब बी कैटेगरी ऑफ लाइगेंड की प्रेजेंस में ये, और ये जो कोबाल्ट +3 है मेटल, इसको बैकेंट ऑर्बिटल भी प्रोवाइड करना है, इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसको 6 बैकेंट ऑर्बिटल भी प्रोवाइड करना है। अब पेयरिंग करने के बाद 2 ऑर्बिटल तो इसमें खाली हो जाएंगे इसके, तो 2 तो ये हो गए। ठीक है, और 4 ऑर्बिटल इसको और प्रोवाइड करना है, वो भी इन्हें प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये सारे मिलकर जो बैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा मेटल इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सारे मिलकर हाइब्रिडाइज होंगे, और हाइब्रिडाइज होने के बाद एक इस तरीके के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बना लेंगे। ठीक है, इनको हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लेंगे। अब इसका D के 2 ऑर्बिटल्स इसमें यूज हुए हाइब्रिडाइजेशन में, तो D2 हुआ। ठीक है, और S का 1 ऑर्बिटल यूज हुआ है, और P के 3 ऑर्बिटल यूज हुए हैं, तो इन सबको मिला के D2sp3। ठीक है, और D अंदर वाले यूज हुए हैं, तो इसलिए इनको D को पहले हम लिख रहे हैं, अंदर वाले यूज हुए हैं जी D, 3D वाले यूज हुए हैं ना अंदर वाले, एक D यहाँ भी होता है 4D, एक 4D यहाँ भी होता है। ठीक है, 4D होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ये 3D यूज हुए हैं, अंदर वाले यूज हुए हैं, तो 3D यूज होते हैं, तो D2sp3 इनर वाले। ठीक है, अब 6 अमोनिया क्या करेंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे इस तरीके से, बॉन्डिंग बना लेंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से फिल करके। ठीक है, जो मैंने यहाँ शो किया है, यहाँ पर देखें आप, कोबाल्ट का D2sp3 जो होता है वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये देखो, ये तो हो गया स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर के ऊपर एक ये है और एक नीचे है, इसके प्लेन के नीचे। ठीक है, तो ये इस तरीके की ज्योमेट्री को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, अब इसमें ये तो मेटल्स के वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले येलो वाले वैकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इन वैकेंट ऑर्बिटल से जो ग्रीन वाले जो हैं वो लाइगेंड के फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैपिंग से क्या बनती है, बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड बनते हैं। और इस तरीके की फुल फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, जो हमने शुरू में देखा। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन गए। ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, और इस तरीके की ये ज्योमेट्री में आ गई। ये ज्योमेट्री कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर, और उसके ऊपर एक जे और एक इसके नीचे। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। मगर यहाँ D अंदर वाले यूज हुए हैं, तो इसके लिए इनर ऑक्टाहेड्रल हो गया, ये अंदर वाले हैं। अगर ऐसा होता है sp3d2 तो ये आउटर ऑक्टाहेड्रल होता है, मगर यहाँ अंदर वाले यूज हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पेयर होने से अंदर वाले ऑर्बिटल जो है वो खाली हो गए। तो अंदर वाले ऑर्बिटल खाली हो गए, तो इसको तो बैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो बैकेंट ऑर्बिटल इसको मिल गए अंदर वाले, तो इसने अंदर वाले यूज कर लिए, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के दो एग्जाम्पल देख लिए, विद ए कैटेगरी ऑफ लाइगेंड एंड विद बी कैटेगरी ऑफ लाइगेंड। अब हम नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4।
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी उसी तरीके से पढ़ेंगे, ए कैटेगरी ऑफ लाइगेंड के साथ और बी कैटेगरी ऑफ लाइगेंड के साथ। अब ए कैटेगरी ऑफ लाइगेंड के साथ हम देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एग्जांपल दिया है। ए कैटेगरी ऑफ लाइगेंड है क्लोराइड, हेलोजन क्या होते हैं, ए कैटेगरी ऑफ लाइगेंड होते हैं। तो ए कैटेगरी लाइगेंड का एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर हम निकल का सबसे पहले क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमने पढ़ रखा है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में निकल की निकाल ली हमने, जो मैंने अभी समझाई है पहले आपको। फिर हम क्या करेंगे, फिर निकल से निकल +2 बनाएंगे, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतना हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकाल देंगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो 3d8 बन गए, रह गए। तो निकल +2 में हम 3d8 इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉली और हुंड्स रूल्स के हिसाब, ठीक है। ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। ये फ्री मेटल, जब फ्री मेटल से मतलब कोई लाइगेंड नहीं है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या आ रहा है, लाइगेंड 4 क्लोराइड आ रहे हैं। ये क्लोराइड क्या है, लाइगेंड्स। ये 4 जब लाइगेंड आएंगे तो निकल के जो ऑर्बिटल्स हैं, अब ये ए कैटेगरी के लाइगेंड है। ए कैटेगरी लाइगेंड में पेयरिंग होती नहीं है, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, तो पेयरिंग नहीं होगी तो एज सच ऐसी के ऐसे ही नीचे आ जाएंगे, ठीक है, पेयरिंग नहीं होगी। और इसको जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करते हैं, कितने, इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो निकल को 4 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करना पड़ेंगे। तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल भी इसने प्रोवाइड कर दिए हैं, एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल। तो अब क्या होगा कि इससे हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन से ये एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल से sp3 बनेगा, ठीक है। तो sp3 से ये 4 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, एक एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल मिलकर ये 4 ऑर्बिटल बनाएंगे, और 4 ऑर्बिटल से जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा, ठीक है। इस तरीके की बॉन्डिंग हो जाएगी। और फिर क्लोराइड जो है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर इन एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल में डाल देंगे, ठीक है। और इस तरीके की ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर क्लोराइड जो है एक एक इलेक्ट्रॉन्स पेयर इसमें डालेंगे, ओवरलैप करेंगे इससे। मतलब इसको आप यूँ समझ लें, ये यहाँ पर ये जो क्लोराइड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके, क्लोराइड ये इस क्लोराइड के, इस क्लोराइड के और इस क्लोराइड के, तो ये हाफ फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं पहले। और sp3 की जो ज्योमेट्री होती है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई, sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा विद बी कैटेगरी ऑफ लाइगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 विद बी कैटेगरी ऑफ लाइगेंड। बी कैटेगरी ऑफ लाइगेंड के साथ क्या होगा, सबसे पहले तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से की नॉलेज से इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, निकाल लेंगे। फिर निकल +2 को फिलिंग करेंगे हम इस तरीके से, निकल +2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के निकल को निकल +2 बनाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे, तो ये 3d8 से 3d8 रह जाएगा, फिर उसकी फिलिंग होगी इस तरीके से। ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट रह गया। अब 4 साइनाइड, जब 4 साइनाइड की प्रेजेंस में निकल +2 क्या करेगा, जे अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये बी कैटेगरी का लाइगेंड है, तो बी कैटेगरी ऑफ लाइगेंड में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर हो जाएंगे, ऐसा पॉलिंग बाबा ने कहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, पॉलिंग बाबा ने ऐसा कहा है, इसको समझाने के लिए, ठीक है, अपने आप को सही साबित करने के लिए उन्होंने कहा कि ये इस तरीके से पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। अब पेयरिंग होने से क्या होगा, एक ऑर्बिटल जो यहाँ पर वैकेंट हो जाएगा। तो अब इसको क्या चाहिए, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। तो एक तो इसका वैकेंट हो गया, तो कितने और चाहिए इसको, 3 और चाहिए, तो 1j 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 1j, ये इतने 4 ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल मेटल के जो होंगे हाइब्रिडाइज कर इस तरीके का dsp2, क्योंकि ये इनर वाला ऑर्बिटल यूज हुआ है तो इसलिए dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, ये 4 साइनाइड जो हैं वो इन वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे, ठीक है, और एक बॉन्ड बना लेंगे जो करने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो इस तरीके से डोनेट करेंगे। देखिए ये क्या है, ये साइनाइड्स हैं, ठीक है, साइनाइड्स, ये 4 साइनाइड्स हैं, ठीक है। और ये स्क्वायर प्लेनर है, ये साइनाइड जो है ये मेटल के ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले,
ये वाले मेटल्स के ऑर्बिटल्स हैं। कौन से मेटल्स के ऑर्बिटल हैं? ये मेटल्स के ऑर्बिटल्स हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स ये, और ये साइनाइड के ऑर्बिटल्स हैं, लिगेंड के ऑर्बिटल्स हैं ये वाले, ठीक है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो हमने जैसा पढ़ा था वैसे की वैसे देखो इसमें बॉन्डिंग हो रही है, ये फुल्ली एक्सप्लेन कर रहा है इसको, ठीक है। तो ये अब ये इस तरह की जो ज्योमेट्री होती है ये स्क्वायर प्लेनर कहते हैं, इस तरह की ज्योमेट्री को स्क्वायर प्लेनर है ये, ठीक है। हमने ये भी देख लिया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 विद ए टाइप लाइगेंड और बी टाइप लाइगेंड, ये हमारा हो गया क्लियर, ठीक है। अब हम देखेंगे नोट लगा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम एक एक करके। पहला पॉइंट है कि ऑल द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, अगर क्वेश्चन में जिंक का कोई कॉम्प्लेक्स हो, कैडमियम का कोई कॉम्प्लेक्स हो, मरकरी का कोई कॉम्प्लेक्स हो और ऑप्शन में sp3 आंसर दिया हो तो sp3 होगा, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल होगा और डायामैग्नेटिक होंगे, मतलब ऑल द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ जिंक एंड कैडमियम एंड मरकरी आर sp3 एंड डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, उसको कहते हैं डायामैग्नेटिक। क्योंकि ये जिंक, कैडमियम, मरकरी जो होते हैं वो इस तरीके के पीरियोडिक टेबल में कहाँ होते हैं, इस तरीके से होते हैं। ये जो है ये यहाँ पर सबसे लास्ट में डी ब्लॉक का सबसे लास्ट वाला ग्रुप है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आते आते सारे ऑर्बिटल जो होते हैं फिल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई वैकेंट ऑर्बिट, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता इनमें सारे के सारे कैसे होते हैं, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑल द कॉम्प्लेक्स ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी क्या होंगे, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक होंगे और sp3 टेट्राहेड्रल होंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे आपके। अगर कोई कॉम्प्लेक्स मेटल कार्बोनिल है, मेटल कार्बोनिल का मतलब ये है कि किसी कॉम्प्लेक्स में लीगेंड जो है वो कार्बोनिल है, CO है, कार्बोनिल है, ठीक है। किसी कॉम्प्लेक्स में अगर लीगेंड कार्बोनिल है तो उसमें मेटल की ऑक्सीजन स्टेट 0 होगी। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको देखते ही इसको टेक करना है। सो द इलेक्ट्रॉन्स इस केसेस में, मेटल कार्बोनिल के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स 4s में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं 3D में। अजीब बात है, 4s के इलेक्ट्रॉन 3D में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल को, हमने ले लिया है ये आयरन कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल लिया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हमने लिया है। अब हम इसका एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले आयरन का लिखेंगे, उसके बाद मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट हमने बताया कार्बोनिल के साथ क्या होगी, 0 होगी, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर कुछ भी आयरन से आयरन 0 बनाएंगे तो कुछ भी लॉस नहीं करना है, तो वैसे की वैसे ही, और उसको फिर एटॉमिक ऑर्बिटल में हम कुछ इस तरीके से शो करेंगे। ये तो हो गई एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात। अब कार्बोनिल आएंगे। अब कार्बोनिल क्या है, बी टाइप के लाइगेंड है। तो बी टाइप के लाइगेंड में हमें पता है कि बी टाइप के लाइगेंड में पॉलिंग बाबा कहते थे कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं। तो जितने जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे। और पेयर्ड होने से क्या होगा कि एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, जब पेयरिंग हो जाएगी तो एक ऑर्बिटल इसका खाली हो जाएगा, और ये मेटल्स को जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसके बराबर वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करना होते हैं। तो एक ये ऑर्बिटल खाली है तो एक ये प्रोवाइड कर देगा, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये इस तरीके से ये 5 ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और 5 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होकर DsP3 बनाएंगे। डी अंदर वाला डी यूज हुआ है यहाँ पर, 3D वाला यूज होता है तो यहाँ पर अंदर वाला डी लिखते हैं यहाँ DsP3, ठीक है। अब ये एम्पटी जो होंगे, एम्पटी, इन्हीं एम्पटी में क्या करा है, कार्बोनिल ने, कार्बोनिल लीगेंड है, लीगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया यहाँ पर और बॉन्ड बना लिया किसके साथ, कोबाल्ट के साथ। 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए इस तरीके से, देख रहे हैं आप, इस तरीके से। ये कोबाल्ट ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 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 इस तरह की शेयरिंग की है, ठीक है। इस तरह की शेयरिंग की है कोबाल्ट ने, ठीक है, कार्बोनिल ने आयरन के साथ, ठीक है। और इस तरह की जो DsP3 का जो शेप होता है वो शेप कैसा होता है, DsP3 का जो शेप होता है एक्सपेरिमेंटली हमें देखा गया है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिड होता है, ठीक है। तो इस तरीके का शेप और ज्योमेट्री बनती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ऑल द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ PD एंड PT, देखते ही ऑल द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ PD एंड PT क्या होते हैं, इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल मैंने अभी समझाया था,
कि इनर ऑर्बिटल कौन से होते हैं, 3D ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल होते हैं और 4D ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल होते हैं। तो ये इनर ऑर्बिटल यूज होंगे, ठीक है। जहाँ भी PD और PD के कॉम्प्लेक्स होंगे तो इनर ऑर्बिटल होंगे और डायामैग्नेटिक होंगे, मतलब उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे। तो PT के जहाँ भी कॉम्प्लेक्स हमें दिखे, ठीक है, तो वो इनर ऑर्बिटल, देखिए जो इनर वाला ऑर्बिटल आया ना, तो इनर ऑर्बिटल और डायामैग्नेटिक होंगे। डायरेक्ट ऑप्शन देखते ही टिक करना है, ठीक है। हमारा फोर्थ पॉइंट है कि ये फोर्थ पॉइंट है कॉपर से रिलेटेड। कॉपर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर ग्रुप बी लाइगेंड के साथ होगा, ग्रुप बी लाइगेंड के साथ है अगर कॉपर+2, तो फिर इस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स 3D से 4p में जाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो मिनटों सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। हम सबसे पहले इसका वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ठीक है। ये सब निकालने के बाद अब क्या होगा कि अमोनिया बी टाइप के लाइगेंड है ना, बी टाइप की द प्रेजेंस ऑफ बी टाइप लाइगेंड। तो बी टाइप लाइगेंड में हमें पता है कि जो डी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो पेयरिंग के लिए कोई है नहीं दूसरा इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड हो जाते हैं। अब पेयरिंग के लिए नहीं है, मगर इसमें एक एक्सेप्शन केस यही है कि यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम यहाँ से जंप कर देंगे, कहाँ पर, पी के अंदर। ये यहाँ पी के अंदर हमने जंप कर दिया, मतलब 3D से 4p में, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर क्या करेगा, बैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। तो एक बैकेंट ऑर्बिटल ये है, एक बैकेंट ऑर्बिटल ये, एक ये है, एक ये है। तो इसने क्या करा, 4 बैकेंट ऑर्बिटल ये प्रोवाइड करेगा, ये वाले 4 ऑर्बिटल। और एक डी का है और एक एस का है और 2 पी के हैं। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के जो बैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे उनमें अमोनिया अपने एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर कर बॉन्ड बना लेगा, जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP2, और ज्योमेट्री और शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इससे आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आप इस पर प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए टेक केयर, ओके, बाय बाय।